अमीर मॉडल लड़कियों ने सड़क पर भिखारी समझकर धक्का दिया, लेकिन वही शहर का सबसे ताकतवर बिजनेसमैन निकला। मुंबई से लगभग 70 किलोमीटर दूर एक छोटा लेकिन बेहद अमीर शहर था, सूर्यनगर। चौड़ी सड़कें, हर तरफ हरे पेड़, साफ फुटपाथ, महंगी गाड़ियां और बड़े बड़े बंगले। दिन का समय था। हल्की सुनहरी धूप पूरे शहर पर पड़ रही थी। सड़क किनारे लगे गुलमोहर के पेड़ हवा में झूम रहे थे। उसी सड़क पर एक आदमी फटे पुराने कपड़ों में धीरे धीरे चल रहा था। बिखरे बाल, धूल से भरा चेहरा, पैरों में टूटी चप्पल। उसे देखकर कोई भी यही कहता, भिखारी। लेकिन उसकी आंखें बहुत खतरनाक शांत थीं। उसका नाम था अर्जुन। वो सड़क किनारे बैठकर पानी पी ही रहा था कि तभी पीछे से तेज हॉर्न सुनाई दिया। पा मम! एक लाल रंग की लग्जरी कार उसके सामने आकर रुकी। कार से 4 बेहद अमीर मॉडल लड़कियां उतरी। महंगे कपड़े, काला चश्मा, हाथ में आईफोन और चेहरे पर घमंड। उनमें से एक लड़की निशा अर्जुन को देखकर नाक से कोड़ते हुए बोली, उफ, ये लोग ना पूरा शहर गंदा कर देते हैं। दूसरी लड़की हंस पड़ी, लगता है कई दिनों से नहाया भी नहीं। तीसरी लड़की ने पानी की बोतल उसके सामने फेंकी। ले पकड़ भिखारी। पास खड़े लोग हंसने लगे, लेकिन अर्जुन चुप रहा। उसने सिर्फ बोतल उठाई, धूल साफ की और धीरे से मुस्कुरा दिया। यह मुस्कान देखकर निशा चिढ़ गई। हंस क्यों रहा है बे? अर्जुन शांत आवाज में बोला, क्योंकि वक्त सबको आईना दिखाता है। लड़कियां जोर जोर से हंसने लगीं। ओहो, डायलॉग भी मारता है। तभी निशा ने गुस्से में अर्जुन को जोर से धक्का दिया। अर्जुन सड़क किनारे गिर गया। उसके हाथ में हल्की चोट लगी। आसपास खड़े लोग वीडियो बनाने लगे। कोई हंस रहा था, कोई मजे ले रहा था। लेकिन तभी एक काली BMW सड़क पर आकर रुकी। कार से सूट पहना एक आदमी उतरा। जैसे ही उसकी नजर अर्जुन पर पड़ी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सर। पूरा माहौल अचानक शांत हो गया। वो आदमी दौड़कर अर्जुन के पास आया। सर, आप ठीक हैं? अब सबकी आंखें फटी रह गईं। निशा बोली, तुम इसे जानते हो? वो आदमी घबराकर बोला, मैडम, ये सूर्यनगर ग्रुप के मालिक हैं। सन्नाटा। चारों लड़कियों के चेहरे उतर गए। क्या? ये भिखारी? आदमी कांपती आवाज में बोला, इनकी एक साइन से पूरा शहर खरीद लिया जाए। अर्जुन धीरे धीरे उठा। उसने अपने कपड़ों की धूल झाड़ी, फिर लड़कियों की तरफ देखकर मुस्कुराया। अब भी मैं भिखारी लग रहा हूं? निशा के हाथ कांपने लगे, लेकिन अर्जुन बिना कुछ बोले वहां से चला गया। और पहली बार सूर्यनगर की सबसे घमंडी लड़कियां डर गईं। अगले दिन पूरा सूर्यनगर उसी खबर से गूंज रहा था, फटे कपड़ों वाला आदमी निकला अरबपति। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो चुका था। हर जगह सिर्फ अर्जुन की चर्चा थी, लेकिन शहर में कोई नहीं जानता था कि अर्जुन जानबूझकर ऐसे कपड़ों में घूमता था क्योंकि वो लोगों की असली औकात देखना चाहता था। सुबह का समय था। हल्की धूप पेड़ों से छनकर सड़क पर पड़ रही थी। अर्जुन अपनी पुरानी जीप से शहर के गार्डन एरिया में पहुंचा। सड़क के दोनों तरफ हरियाली थी। बच्चे खेल रहे थे, लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। तभी पीछे से आवाज आई, सुनिए। अर्जुन मुड़ा। सामने निशा खड़ी थी। आज उसके चेहरे पर घमंड नहीं था। वो धीरे से बोली, कल जो हुआ उसके लिए सॉरी। अर्जुन शांत रहा। निशा बोली, हमें नहीं पता था कि आप। अर्जुन बीच में बोल पड़ा, अगर मैं गरीब होता तब। निशा चुप। उसके पास जवाब नहीं था। अर्जुन मुस्कुराया, समस्या मेरे कपड़े नहीं थे, तुम्हारी सोच थी। इतना कहकर वो आगे बढ़ गया। लेकिन निशा पहली बार किसी इंसान के सामने खुद को छोटा महसूस कर रही थी। उधर शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन विक्रम मल्होत्रा को जब यह बात पता चली तो वो गुस्से से भर गया, क्योंकि सालों से सूर्यनगर में सिर्फ उसी का नाम चलता था। अब लोग अर्जुन की बात कर रहे थे। विक्रम ने अपने आदमी से कहा, पता करो ये आदमी आखिर चाहता क्या है। उसका आदमी बोला, सर, अर्जुन सिर्फ बिजनेसमैन नहीं है, उसके पास विदेशों में भी कंपनियां हैं। विक्रम चौंक गया, क्या? और सर, सूर्यनगर की आधी जमीन भी उसी की है। विक्रम के चेहरे पर डर उतर आया। उधर अर्जुन शहर के पुराने मंदिर के पास रुका। वहां कुछ गरीब बच्चे
पेड़ के नीचे बैठे थे। अर्जुन ने उनके लिए खाना मंगवाया। बच्चे खुशी से खाने लगे। तभी एक छोटा बच्चा बोला, भैया, आप इतने अमीर होकर भी ऐसे कपड़े क्यों पहनते हो? अर्जुन कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे से बोला, ताकि मुझे इंसानों के असली चेहरे दिख सकें। उसकी आंखों में हल्का दर्द था, जैसे उसने जिंदगी में बहुत कुछ खोया हो। कुछ दिनों बाद सूर्यनगर में एक बड़ा फैशन शो होने वाला था। पूरा शहर वहां आने वाला था। निशा और उसकी दोस्तें भी उसी शो का हिस्सा थीं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उस शो का नया मालिक कौन है। शाम से पहले का समय था। हल्की धूप पूरे मैदान पर फैली हुई थी। हरे पेड़ों के बीच विशाल स्टेज बनाया गया था। लोग महंगी गाड़ियों से पहुंच रहे थे। निशा बैक स्टेज तैयार हो रही थी, तभी अचानक मैनेजर भागता हुआ आया। सभी लोग ध्यान दें, हमारे नए ओनर आ चुके हैं। सब लोग खड़े हो गए। तभी सामने से अर्जुन अंदर आया। ब्लैक सूट, महंगी घड़ी और चेहरे पर वही शांत मुस्कान। पूरा हॉल खामोश। निशा की दोस्त के हाथ से फोन गिर गया। ये वही आदमी है। अर्जुन स्टेज पर पहुंचा। उसने माइक उठाया। कुछ दिन पहले इसी शहर में मुझे भिखारी समझकर धक्का दिया गया था। पूरा हॉल शांत। उस दिन मुझे बुरा नहीं लगा, क्योंकि गलती मेरी नहीं थी। निशा की आंखें झुक गईं। अर्जुन आगे बोला, गरीबी कपड़ों में नहीं होती, सोच में होती है। तालियां गूंज उठीं। लेकिन तभी विक्रम मल्होत्रा गुस्से में स्टेज पर चढ़ाया। यह सब ड्रामा बंद करो, वो चिल्लाया। तुम्हें लगता है तुम मुझसे बड़े हो? अर्जुन मुस्कुराया। फिर उसने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। अचानक स्क्रीन पर कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखने लगे। विक्रम के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि वो उसके गैर कानूनी बिजनेस के सबूत थे। पूरा हॉल हैरान। पुलिस अंदर घुस आई। विक्रम चिल्लाने लगा, अर्जुन! लेकिन पुलिस उसे पकड़कर ले गई। और पहली बार सूर्यनगर ने देखा कि असली ताकत पैसा नहीं, इंसानियत होती है।